बाहुबली की महिष्मती का इतिहास, अमर इतिहास इतना ज्यादा हैरान कर देने वाला था कि महिष्मती के वीर राजा ने एक बार दुनिया जीतने वाले रावण को बंदी बनाकर मनोरंजन करने के लिए अपने सभा में के मुंह में और हाथों में दीपक जला के घुमवाया था। दोस्तों, अभी कुछ ही साल पहले एक बहुत ही कमाल की फिल्म रिलीज हुई थी। साउथ की फिल्म थी बाहुबली। बेशक भारत के साथ साथ पूरे आउट ऑफ इंडिया के लोग भी इसका नाम जानते ही होंगे। बाहुबली रिलीज होने के बाद बाहुबली के सारे किरदार और साथ ही साथ महिष्मती बहुत ही बड़े लेवल पर फेमस हुआ। सभी लोगों ने समझे कि एक फिल्म है, एक काल्पनिक किरदार या फिर काल्पनिक जगह ही होगी, और इसी तरह से लोगों ने केवल अपने मनोरंजन के हिसाब से इस फिल्म को लिए। इन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि महिष्मती भारत का एक ऐसा इतिहास है जिसे भुला दिया गया है। जी हां दोस्तों, बाहुबली फिल्म जो बनी थी, जिस बेस में, जिस बैकग्राउंड में बनी थी, वो इतिहास सच्चा इतिहास है। इसमें गलती ना ही मेकर्स की है और ना ही हम लोगों की है। गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें बड़े बड़े इतिहासों को इंक्लूड किया ही नहीं जाता है। अमर इतिहास महिष्मती की कहानी आज आप लोगों को मेरे इस वीडियो के जरिए पता चलेगी। नमस्कार दोस्तों, महिष्मती का इतिहास आप लोगों को समझना है तो मेरे साथ चलना होगा आज से कई हजारों लाखों साल पहले। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी किसी वजह से अश्व यानी कि घोड़े का रूप धारण किए पृथ्वी में पहुंच जाती है। इसी वजह से भगवान विष्णु ने भी अश्व का अवतार लिए, घोड़े का अवतार लिए और पृथ्वी में आ गए। जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अश्व के अवतार में पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो उनका एक पुत्र पैदा हुआ, जिस पुत्र का नाम था एकवीर। अब दरअसल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जब पृथ्वी छोड़ने का टाइम आ गया, अपने धाम लौटने का टाइम आ गया, तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपनी संतान यानी कि एकवीर को एक राजा को सौंपना ठीक समझा। एक ऐसे राजा जो कि बहुत ही बलशाली थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, किसी एक श्राप की वजह से उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। इसी वजह से भगवान विष्णु ने अपनी संतान एकवीर को राजा तुर्वसु को सौंप दिया। राजा तुर्वसु कौन थे? जो राजा यदु थे, यदु के ये भाई थे। अब यदु के भाई जो तुर्वसु थे, उन्होंने एकवीर को अपनी संतान के जैसे ही पाला, और जो एकवीर थे, एकवीर ने एक समझ लो एक वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम हुआ हे वंश। उनके कुछ ही समय बाद हे वंश में यानी कि राजा एकवीर के एक बहुत ही पराक्रमी पोते का जन्म हुआ, जिस पोते का नाम था, जिस राजा का नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, ये बहुत ही बलशाली थे और साथ ही साथ इनके 1000 हाथ थे। ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। माना जाता था कि ये भगवान शिव को जो प्रसन्न करते थे ना, ये अपने 1000 हाथों से ढोल और नगाड़े बजा के प्रसन्न किया करते थे। भगवान शिव इनके नगाड़ों और इनके ढोल पर नृत्य किया करते थे। ये इतने बड़े भक्त थे भगवान शिव के। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, जब रावण की ख्याति पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फैली हुई थी। रावण इतना ज्यादा बलशाली था कि उसने समस्त नागों को, समस्त देवताओं को, समस्त ग्रहों को यानी पूरे के पूरे 9 ग्रहों को अपने हाथों से जीत रखा था। माना जाता था कि रावण की अशोक वाटिका में अगर एक पत्ता भी अपने पेड़ से गिर जाता था ना, तो वायुदेव डर जाते थे कि कहीं रावण को क्रोध ना जाए। माना जाता था कि रावण इतना बलशाली था कि वो अपनी सुबह भी काल के सर पर पैर रख के ही करता था। ऐसा रावण जिसने तीनों लोकों को जीता हुआ था, ऐसा रावण जिसने भगवान शिव के कैलाश को अपने हाथों से उठा लिया था, ऐसे रावण को भी बंदी बना लिया था कार्तवीर्य यानी कि सहस्त्र अर्जुन ने, और अपनी सभा के मनोरंजन के लिए रावण के हाथों में और रावण के मुंह में दीपक जला के बीच सभा में घुमवाया था। ऐसी थी महिष्मती की ख्याति, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रावण की ख्याति जब पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गई, तो रावण दिग्विजय करने निकला अपनी सेना के साथ, मतलब युद्ध करने निकला और देखने निकला कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया है जीतना। अब वो जब जा ही रहा था तो शाम का समय हो गया। शाम का समय हुआ तो रावण ने सोचा कि ये तो भगवान शिव की आराधना का समय हो चुका है। तो रास्ते में मिली उससे नर्मदा नदी। रावण ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, नर्मदा यहीं पर मिल गई है, तो यहीं पर भगवान शिव की एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं और यहीं पर भगवान की पूजा अर्चना करके आगे बढ़ जाऊंगा। रावण एक शिवलिंग का निर्माण करता है और नर्मदा नदी के उसी तट पर बैठकर अपनी अर्चना करने लगता है, पूजा अर्चना।
उसके बाद क्या होता है, जब वो आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर ही रहा था कि अचानक से उसने क्या नोटिस किया कि जो नर्मदा नदी है उसका बहाव उल्टा हो गया। मतलब जहां पर वो बैठकर पूजा अर्चना कर रहा था, नर्मदा नदी का बहाव उस तरफ था ही नहीं। लेकिन जब वो ध्यान में गया, उसके कुछ ही पलों बाद नर्मदा नदी का जो बहाव था वो पूरा उल्टा हो गया और रावण के शिवलिंग तक ऐसे मतलब पूरा क्रॉस करके चले गया। रावण हैरान हुआ कि नर्मदा नदी तो अभी तक उल्टे डायरेक्शन में बह रही थी, अभी इस डायरेक्शन में कैसे आ गई। ये बहुत ज्यादा शॉक में गया। इसने सोचा कि मुझे जानना ही होगा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। रावण आगे की तरफ निकला। जब वो आगे यानी महिष्मती यानी नर्मदा नदी के दूसरे तट पर पहुंचा तो क्या पाया, दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या पाया, तो वहां पे पाया कि एक हट्टा कट्टा बिल्कुल खतरनाक रौबदार दिखने वाला इंसान जिसके 1000 हाथ है, वो नर्मदा नदी के उस छोर पर लेटा हुआ है और अपनी 500 रानियों के साथ विचरण कर रहा है। ये चीज रावण देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। बोले ये कैसे हो सकता है कि मतलब मैं इतना ज्यादा बलशाली और मैंने कभी ये करने की सोचा भी नहीं, और ये कौन आ गया। रावण ने सोचा कि इस इंसान के साथ द्वंद्व करने में मजा आएगा। रावण ने द्वंद्व यानी कि एक युद्ध जो होता है ना, मल्ल युद्ध, वो करने के लिए कार्तवीर यानी कि सहस्त्र अर्जुन को ललकारा। सहस्त्र अर्जुन भी क्रोध में आ गए। रावण के हाथ 20 थे लेकिन सहस्त्र अर्जुन के 1000 हाथ थे। दोनों का भीषण युद्ध हुआ। रावण भी बहुत ज्यादा बलशाली था, रावण को कोई भी नहीं हरा पाया था अब तक। दूसरी तरफ कार्तवीर अर्जुन जो कि इतना महान और इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि भगवान शिव उससे इस हद तक प्रसन्न रहते थे जिस हद तक मैंने अभी आप लोगों को बताया। दोनों का बहुत देर तक युद्ध चलता है। फिर आखिरकार कार्तवीर अर्जुन अपनी एक गदा उठाता है और अपने 1000 हाथों से एक साथ उस गदा से प्रहार कर देता है रावण के सीने पर, जो सिर्फ एक ही प्रहार की वजह से रावण वहीं पर धराशायी हो जाता है। कार्तवीर अर्जुन का यहां पर क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने रावण को उठाया और अपनी सभा में लेके गए और अपने सभा के लोगों का मनोरंजन करने के लिए रावण के पूरे 20 भुजाओं में और साथ ही साथ मुंह में दीपक जलाए और अपने सभा के बीच में ऐसा घुमवाया था। ऐसे थे कार्तवीर अर्जुन और ऐसी थी महिष्मती की कहानी। महिष्मती की ख्याति केवल वहीं तक सीमित नहीं रही। इसके बाद महिष्मती का वर्णन मिला हमें महाभारत के टाइम में। राजकुमार सहदेव जो कि पांडवों के ही भाई थे, उन्होंने सोचा कि महिष्मती में आक्रमण किया जाए। वो अपनी सेना को लेकर महिष्मती पहुंच गए। उस समय राजा नील जो कि महिष्मती में शासन कर रहे थे, उनका सामना हुआ सहदेव जी से। दोनों के बीच में युद्ध हुआ लेकिन सहदेव जी युद्ध नहीं जीत पाए क्योंकि राजा नील और महिष्मती का समझ लो एक संरक्षण जो था, जो रक्षा थी, वो अग्निदेव कर रहे थे। आखिरकार सहदेव जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अग्निदेव जी से माफी मांगी और फिर आखिरकार नील जी जो थे, राजा नील, उनसे संधि कर ली और फिर महाभारत का जो युद्ध था वो भी पांडवों की तरफ से, महिष्मती के वो राजा नील ने भी लड़े थे पांडवों की तरफ से। तो यहां पर भी हमें इसका वर्णन मिला। इसके बाद सम्राट अशोक के टाइम पे, सम्राट विक्रमादित्य के टाइम पे और फिर उसके बाद और भी काफी समय पर हमें इसका वर्णन मिलता रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर है कि महिष्मती को समय के साथ भुला दिया गया। लेकिन आज भी कई ग्रंथों में, कई पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि महिष्मती अवंतिकापुरी के आसपास यानी कि उज्जैन नगरी के आसपास है। एक कथा में वर्णन मिलता है कि अगर उज्जैन नगरी से, महाकाल नगरी से रात के समय कोई पैदल चलना शुरू करे तो वो सूर्य उदय महिष्मती में ही दिखेगा। इस हिसाब से लोगों ने अपना हिसाब किताब जमाया और ये पता किया कि महिष्मती कहीं और नहीं, महेश्वर नाम की जगह ही हो सकती है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर सहस्त्र अर्जुन का भी एक मंदिर है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर रावणेश्वर महादेव का भी मंदिर है, यानी कि एक ऐसा मंदिर जहां पर रावण ने अपने हाथों से भगवान शिव की शिवलिंग का निर्माण किया था कहानी के अनुसार। यहीं पर सहस्त्र अर्जुन का भी मंदिर है। शायद यही हो सकती है वही महिष्मती जिसे इतिहास में भुला दिया गया और इसका समय के साथ नाम भी बदल दिया गया। आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोग डिटेल में समझेंगे ना तो महिष्मती का रिलेशन बाहुबली से क्यों बना? आप कैसे बोलेंगे कि मतलब यही महिष्मती बाहुबली में दिखाई गई थी? मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा और बताऊं। आपने देखे होंगे जिसमें ये जो मेन हीरो थे अपने, प्रभास जो थे, उन्होंने जो कवच पहना हुआ था उसमें घोड़े का चिन्ह बना हुआ था।
मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अश्व यानी कि घोड़े के रूप में आए थे, तो उनका जो पुत्र जन्मा था उस पुत्र का नाम था एकवीर, यानी कि इनके जो पूर्वज थे कार्तवीर सहस्त्र अर्जुन के, वो अश्व थे। एक वीर के तो ही पोते थे कार्तवीर अर्जुन, और एक वीर किनका बेटा था? अश्व का बेटा। इसीलिए वहां पर जो रेफरेंस लिया गया फिल्म में ना घोड़े का, वो इसी कहानी से लिया गया था, ये साबित हो जाता है। सच बता रहा हूं, जब ये कहानी मुझे पता चली ना, तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार हमारा इतिहास इतना अमर और इतना बड़ा है ना कि मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मज़ा आ जाता है सुनकर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जानकर। लेकिन अफसोस वाली बात है कि कई बार चीज़ें हमें आसानी से पता नहीं चल पाती है। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के वीडियो मेरे आप लोगों को पसंद आते होंगे। आज कुछ अलग जानकारी मिली है, कुछ अच्छा जानने को मिला है हमारे अमर इतिहास के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियोस भी आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कल फिर से मिलना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।